ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ। मैं पूर्व के देशों से और सूर्यास्त के देशों से अपनी प्रजा का उद्धार करूंगा। विश्वमंडल के प्रभु की यह वाणी कहते हुए सुनाई पड़ी। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं सियोन की बहुत अधिक चिंता करता हूँ। मुझ में उसके प्रति प्रबल उत्साह है। प्रभु यह कहता है, मैं सियोन लौट रहा हूँ, मैं यरूशलेम में निवास करने आ रहा हूँ। यरूशलेम निष्ठावान नगर और विश्वमंडल के प्रभु का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वृद्ध पुरुष और स्त्रियां अपने बुढ़ापे के कारण हाथ में छड़ी लिए हुए फिर यरूशलेम के चौकों में बैठेंगे और नगर के चौक खेलते हुए लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, यदि उस दिन इस राष्ट्र के बचे हुए लोग विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, यदि उस दिन इस राष्ट्र के बचे हुए लोगों को असंभव सा लगेगा, तो क्या यह मुझे भी असंभव सा लगेगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, देखो, मैं पूर्व के देशों से और सूर्यास्त के देशों से अपनी प्रजा का उद्धार करूंगा। मैं उन्हें वापस ले आऊंगा और वे यरूशलेम में निवास करेंगे। वे निष्ठा और न्याय से मेरी प्रजा होंगे और मैं ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तुम सबों में जो छोटा है वही बड़ा है। शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। यीशु ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि तुम सबों में जो छोटा है वही बड़ा है। योहन ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा है और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता। यीशु ने कहा, उसे मत रोको। जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है
वो तुम्हारे साथ हैं। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे सेवा करना सिखाइए, मुझे सेवा करना सिखाइए, मुझे विनम्र बनना सिखाइए। मुझे विनम्र बनना सिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है जो मेरा अनुसरण करना चाहता वह है आत्म त्याग करे वो आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मैं सेवा कराने नहीं मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया हूँ। बल्कि सेवा करने के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, शिष्यों के जीवन में अक्सर ये वाद विवाद चलता रहता था कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ये व्यक्ति के जीवन की हकीकत है कि इंसान हमेशा बड़ा बनने की कोशिश में रहता है। मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, वो इसके पीछे दौड़ता रहता है। कुछ ऐसा ही प्रभु के शिष्यों के बीच में भी हुआ। वे आपस में इस बात पर विवाद करने लगे कि आखिर कौन बड़ा है, यूहन्ना बड़ा है या पेतरुस बड़ा है, या शिष्यों में से कौन बड़ा है। तो प्रभु उनके विचारों को जानकर एक छोटे बालक को उनके बीच में खड़ा कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि यदि कोई इन नन्हे बालकों को मेरे नाम पर स्वागत करता है तो वो मेरा स्वागत करता है। प्रियजनों, प्रभु यीशु के सेवकाई के दौरान हमने देखा और वचन भी हमें बताता है कि वह स्वयं ईश्वर का पुत्र था, लेकिन उसने ईश्वर की बराबरी नहीं की। उसने दास का रूप धारण किया और उसने सेवक बनकर अपनी सेवकाई की। वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने अपनी पिता के आज्ञा के अधीन रहकर सब कामों को किया। उसने चेलों के पैर धोए, उसने रोगियों को चंगा किया और उन्हें सेवा करना सिखाया। प्रभु यीशु ये कहता है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। मैंने यदि तुम्हें उदाहरण दिया है तो तुम भी दूसरों को ऐसा ही उदाहरण दिया करो। आज के सुसमाचार की दूसरी बात, दूसरा संदेश कि यूहन्ना आकर यीशु से कहता है कि हमने किसी व्यक्ति को आपका नाम लेकर अपदूतों को निकालते हुए देखा। हमने उसे रोकने की कोशिश की तो प्रभु यीशु कहता उसे मत रोको, क्योंकि ईश्वर पक्षपात नहीं करता, वो अपनी कृपा सबों को प्रदान करता है। वास्तव में यूहन्ना के मन में थोड़ा सा स्वार्थ आ गया, क्योंकि उसे लगा कि अपदूतों को निकालने का अधिकार तो केवल शिष्यों को दिया गया है, दूसरा व्यक्ति ये कार्य कैसे कर सकता है। तो प्रभु यीशु ये कहता है, जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ है, तुम उसे मत रोको, क्योंकि ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। वो विनम्र हृदयों को, पश्चातापी दीनहीन हृदयों को अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान करता है। नबी जकरिया के ग्रंथ में नबी जकरिया कहता है कि प्रभु अब सियोन की रखवाली करने के लिए, यरूशलेम की निगरानी करने के लिए आ रहा है। वो आपको अनेक प्रकार की भ्रांतियों से, अनेक प्रकार के पापों से आज़ाद करने के लिए आ रहा है और वो सबको आशीषित करेगा। प्रियजनों, हम देखते हैं कि बाइबल हमें बार बार यही बताती है कि प्रभु ने लोगों को चुना और उसने ऐसे लोगों को चुना जो विद्वान नहीं थे, पंडित नहीं थे,
परंतु निरे मनुष्यों को चुना और उनके ऊपर अपने रहस्यों को प्रकट किया। और आज प्रभु हमें वही उदाहरण देता है। अपनी सेवकाई के दौरान प्रभु इन तमाम खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए गए जो अपने मार्ग से भटके हुए थे। प्रभु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं, क्योंकि धर्मी तो अपनी धार्मिकता के कारण बच जाएगा और पुरस्कार प्राप्त कर लेगा, लेकिन पापी का क्या होगा। प्रभु कहता है, मैं पापी को बचाने के लिए आया हूं, जिससे कि वह जीवन प्राप्त करे, वह मुक्ति प्राप्त करे। इसलिए योशुआ नबी कहता है, परमेश्वर ने जब उससे कहा कि लोगों से कहो, तो योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 6 पद संख्या 22 में कहता है, किंतु अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए हैं। वास्तव में सच्चा दास, सच्चा भक्त कभी भी वाद विवाद नहीं करता, कभी भी खोखले तर्क नहीं देता, वो आत्मा से परिपूर्ण होकर बात करता है। इसलिए यीशु प्यारे भाइयों और बहनों कहते हैं कि मुझसे सीख लो, मैं स्वभाव से विनम्र हूं, तुम परख कर देख लो कि परमेश्वर कितना भला है। इतना ही नहीं, जब एक नवयुवक प्रभु से आकर ये कहता है, भले गुरु अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो प्रभु ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो, भला तो केवल एक ही है, तुम उसे अपने सारे हृदय, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम करो, सारी शक्ति से उसकी सेवा करो और तुम अनंत जीवन प्राप्त करोगे। इसलिए प्रभु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 में विनम्रता का, दीनहीन का एक सबसे बड़ा उदाहरण देता है और कहता है कि धन्य है वह जिनका हृदय निर्मल है, केवल वे व्यक्ति प्रभु के दर्शन करेंगे, केवल वे व्यक्ति प्रभु के दर्शन करेंगे। तो अगर हमें विनम्रता में रहना है, दास बनकर रहना है, तो इसके लिए ईश्वर की कृपा मेरे और आपके जीवन के लिए आवश्यक है। क्योंकि जब तक ये कृपा, जब तक आत्मा का वरदान, जिसे हम गलातियों के पत्र में पढ़ते हैं, हमें नहीं मिल जाते, पवित्र आत्मा के वरदान, आनंद, प्रेम, मिलनसारी, सहनशीलता, वचनों की व्याख्या, प्रभु पर श्रद्धा, विश्वास करने का वरदान, अगर जब तक ये वरदान हमें नहीं मिलते तो हम विनम्र नहीं बन सकते हैं। हमारा जीवन भी यूं ही ऐसे ही चलता रहेगा और हम प्यारे भाइयों और बहनों यूं ही जैसे अन्य लोग जीवन जीते हैं जीते रहेंगे। लेकिन मसीहों का जीवन अलग है। मसीहों को प्रभु ने अलग और विशेष रीति से चुना है। इनमें से प्रभु कहता सबके सब परिपूर्ण नहीं है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 21 में यीशु कहता है कि यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ अपनी संपत्ति बेच दो और गरीबों में बांट दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो? क्योंकि पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है तुम भी पूर्ण बनो, तुम भी पवित्र बनो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, इसलिए अपने आप को तुम पवित्र करो, विनम्र बनाओ और मेरे सामने उपस्थित हो जाओ। देखो मैं तुम्हें आनंद प्रदान करूंगा। प्रभु ये कहता व्यभिचार से दूर रहो। मनुष्य के सभी दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप कर लेता है। पाप में रहने वाला, बुराई में रहने वाला अपने ही शरीर के, मन के, आत्मा के विरुद्ध पाप कर लेता है। इसलिए क्रोध में रहने वाला व्यक्ति, ईर्ष्या में रहने वाला व्यक्ति किसी दूसरे के लिए नहीं परंतु अपने लिए ही वो पाप का कारण बन जाता है। तो आप चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीष का स्रोत बनाए, तो आज प्रभु से ये वरदान मांगना कि प्रभु मुझे विनम्रता का वरदान प्रदान कर, प्रभु मुझे आशीष दे जिससे मैं तेरे पद चिन्हों पर चलकर
तेरे जैसा बन सकूं, एक छोटी भेड़ की तरह मैं तेरी आज्ञा का पालन कर सकूं। देख मैं तेरे पीछे आता हूं, मैं तेरी वाणी को सुनना चाहता हूं। आप लोग जितने भी लोग इस वक्त ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। दफ्तर जाते समय, मार्गों में आते जाते समय स्वर्गदूत आपके अगुवाई करें, आपके घर में रक्षा स्तंभ लगें, आपके घर में प्रभु अपना पहरा प्रदान करे, आपकी चौखट और बिछौने यीशु के पवित्र लहू से अभिषेक हो जाएं और प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे, क्योंकि प्रभु ये चाहता है कि हम पवित्रता की साधना करें, हम विश्वास में दृढ़ बन जाएं, हम विनम्रता का वस्त्र ओढ़ लें, हम पवित्रता के वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करें। आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सेवा का वरदान दे, जैसे उसने अपने महान संतों को, अपने महान चुने हुए लोगों को, मदर तेरेसा को, अन्य लोगों को, जितने लोगों ने सेवा की, लूले लंगड़े भिखारियों की, जिन्होंने सेवा की, उनसे हम प्यारे भाइयों और बहनों एक आदर्श प्राप्त करें। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। प्रभु ये कहता है, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। जो तुम में से सबसे बड़ा होना चाहता है, सबका सेवक बने, सबका दास बने, मुझसे सीखे, क्योंकि मैं स्वभाव से विनीत और विनम्र हूँ। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीख लो, क्योंकि मैं दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं। मैं यज्ञ, चढ़ावे, होम, बलिदान इनसे प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं किसी चीज से प्रसन्न होता हूँ तो वो है दया, वो है करुणा, वो है क्षमा। आइए प्रभु हमें आशीष प्रदान करे, चंगाई प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, हम तेरे बच्चे तेरे चरणों में उपस्थित होकर तेरा वचन सुन रहे हैं। हे प्रभु यीशु, तेरे इस वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में चंगाई आ जाए, हमें सेवा का वरदान मिले, विनम्रता का वरदान मिले, तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमको शांति के पथ पर अग्रसर करती जाए। तेरे स्वर्गदूत हमारे दाएं बाएं आगे पीछे रहकर हमें संभाले और हे प्रभु हमें शांति प्रदान कर, हमारे घर परिवारों में तेरी रूह का दुगना मसा छा जाए। तू दया का राजा, दया करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है। हे प्रभु, तेरे वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। आज के ये वचन हमारे मार्गों का उजाला करें, हमें शक्ति प्रदान करें। हमने जो मांगा उसमें हमारी नहीं, तेरी पवित्र इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी
यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।